नमस्कार। ज्योतिष पर आधारित आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम किस्मत आज और कल को एक बार फिर से लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। मैं हूं आपकी दोस्त नीतू शम्मी राठौर। हमारा ये कार्यक्रम, जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं, इसमें हम खास तौर पर आपको हमेशा यही कहते हैं कि ज्योतिष विद्या नहीं बल्कि विज्ञान है। तो ज्योतिष को वैज्ञानिक तर्क के साथ आप सभी के सामने लाने वाले वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर शैलेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार शैलेंद्र जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। देखिए नीतू जी, मैं आज जो है ना, सबसे पहले सभी लोगों को ये बता दूं कि हम लोग आज विचार करने जा रहे हैं, और आप लोगों के पास जितने के पास भी अपने घर में एक पत्रिका या कुंडली रखी होगी तुरंत निकाल लें, ताकि हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझें। और जिन्हें भी इस टीवी प्रोग्राम शो में कॉल करना है, नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। द आइडिया इज दैट कि मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि भाव, अर्थात जब आपको कोई ज्योतिषी ये कहता है कि पहले भाव में आपका ये ग्रह बैठा है, दूसरे भाव में ये ग्रह बैठा है, या चौथे में ये बैठा है, तो आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि भाव क्या होता है। भाव सिंपली एक घर को कहते हैं, राइट। तो जैसा कि आप ये देखें, ये मैंने आपके लिए कुंडली रखी हुई है। अगर आप ध्यान से समझें तो मैं आपको एक एक चीज यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पास भी अपनी कुंडली पड़ी होगी। देखिए, ये जो घर है, जो सबसे पहला होगा, सबका अलग अलग होता है, ऐसा ही आपके पास भी चार्ट होगा। इस घर को कहते हैं प्रथम भाव। प्रथम भाव, राइट। ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया, राइट। ये पंचम हो गया। ये इस तरह से भाव होते हैं। और आपकी हाथ में जो पत्रिका होगी उसमें यहां पर कोई नंबर लिखा होगा। मान लीजिए कि 7 नंबर लिखा है, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, अर्थात ये व्यक्ति तुला लग्न का स्वामी हुआ। अगर ये तुला लग्न का स्वामी हुआ तो इसका स्वामी हो गया शुक्र। अगर शुक्र यहां बैठ गया है, मान लीजिए, तो इसकी लग्नेश की स्थिति खराब हो गई। सिंपल समझिए। क्यों? क्योंकि लग्नेश यानी कि लग्न के स्वामी के पास ही पत्रिका की 25% पावर है। अगर ये कहीं से भी पीड़ित हो गया तो बाकी पत्रिका को देखना बाद में देखिएगा, बाकी विषुवंतरी दशा को बाद में देखिएगा, योग को बाद में देखिएगा, नवांश को बाद में देखिएगा, दशांश को बाद में देखिएगा, चतुर्विशांश को बाद में देखिएगा। पहले तो सबसे पहले, जैसे कैसे मैं कहूं कि शरीर का हृदय में ही प्रॉब्लम हो गया। और नीतू जी, यहां पर ये बात आप भी इंटरेस्ट लेके समझिएगा कि प्रथम भाव से क्या क्या देखा जाता है। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बस एक सेकंड दे दीजिए, मैं ये प्रथम भाव बता दूं, उसके बाद आप जरूर कॉल ले लीजिएगा। प्रथम भाव को यानी कि इस घर से क्या देखा जाता है। आप लोगों के भी हॉरोस्कोप ऐसे होंगे, कुंडली होंगी, इसमें कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा। तो प्रथम भाव को जब भी देखना हो तो सबसे पहले आप देखिए सूर्य की स्थिति कैसी है। क्या सूर्य मित्र के घर में बैठा हुआ है? लिखा होगा आपके कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप में, सूर्य मित्र है, शत्रु है, सूर्य नीच का है, उच्च का है। नीच का है तो अच्छा फल नहीं देगा। तो सबसे पहले आंख मूंद करके सूर्य का विचार कीजिए। प्रथम भाव से क्या क्या देखते हैं वो समझ लीजिए। प्रथम भाव, व्यक्ति किस तरह की कदकाठी का होगा, कैसा होगा, बलशाली होगा, कमजोर होगा, ताकतवर होगा, दुर्बल होगा। यहीं से हम लोग रंग देखते हैं, यहीं से व्यक्ति की आकृति देखते हैं, यहीं से व्यक्ति के शरीर पर कट्टे का निशान देखते हैं, मस्सा देखते हैं, तिल देखते हैं। यहीं से ये देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी तरक्की करेगा। यहीं से ये देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से रोग होंगे। यहीं से हम व्यक्ति की आत्मा देखते हैं। कल्पना करिए कि यहाँ पर 8 नंबर हो और वृश्चिक राशि का व्यक्ति हो और उसका मंगल अष्टम भाव में यहाँ पर बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति किस तरीके का होगा, कुटिल स्वभाव का हो जाएगा। तो समझने की जरूरत है हमें। प्रथम भाव से जो देखते हैं उसको समझिए। कटे हुए निशान को देखते हैं, उसके व्यक्ति के आचरण को देखते हैं, स्वभाव को देखते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कितना यश कमाएगा, प्रसिद्धि कमाएगा, इसी भाव से देखते हैं। व्यक्ति के शरीर में क्या बल होगा, व्यक्ति के पास अहंकार होगा कि नहीं, व्यक्ति का ज्ञान कितना होगा, व्यक्ति निंदा करने वाला होगा या बड़ाई करने वाला होगा, व्यक्ति की आयु कितनी होगी, व्यक्ति के जीवन में कितने सुख दुख के पार्ट रहेंगे, सुख कितना % मिलेगा, दुख कितना % मिलेगा, व्यक्ति की आत्मा कैसी होगी, व्यक्ति की संपत्ति कितनी बनेगी, व्यक्ति का मस्तक यानी कि दिमागी ताकत कैसी होगी, और व्यक्ति के दादा कैसे होंगे। ये सारी चीजों का विचार हम इसी प्रथम भाव से करते हैं।